क्या दादा लाइट जला के बंद कर रहे हैं? वो ग्लेयर आ रहा था पीछे यार। शुरू करें। हमारे वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी को जिस प्रकार से जम्मू एयरपोर्ट पर रोका गया है, उसका प्रखर विरोध करते हुए हमारे वरिष्ठतम नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की और फोन पर अपना बहुत ही गहरा प्रोटेस्ट उन्हें बताया है कि दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के साथ जो आचरण हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है, ये उन्होंने बताया है। अभी भी हमारे दोनों नेता सदन के अरुण जी, सुषमा जी और अनंत कुमार जी हवाई अड्डे पर ही हैं। उनको ऊपर 144 का आदेश दिया गया और उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको हमें गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करिए, लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आप हमें यहाँ से बाहर जाने को नहीं कह सकते। ऐसा कोई भी अधिकार सीआरपीसी की धारा 144 में नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो हमें आप श्रीनगर की ओर जाने दीजिए या गिरफ्तार करिए। तो अभी तक उनको एयरपोर्ट पर ही रखा गया है। इस पूरे एटीट्यूड की हम बहुत भर्त्सना करते हैं देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो आचरण हो रहा है। अभी रात से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी अनशन पर बैठने जा रहे हैं राजघाट में, जो 26 के आरंभ प्रातःकाल तक चलेगा। जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, इसके खिलाफ में राजनाथ सिंह जी राजघाट पे अनशन पर बैठने जा रहे हैं। कल देश भर में सारे जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनशन और धरना होगा। जिस प्रकार से आचरण सुषमा जी, जेटली जी के साथ किया गया है, उसके विरोध में, और जो तिरंगा यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है अलोकतांत्रिक तरीकों से पुलिस बल से, उसके खिलाफ देश भर में ये कल कार्यक्रम होगा। और परसों 26 जनवरी को हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में तिरंगा लेकर जाएंगे, राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे और भारत माता की जय कहते हुए एकात्मता की अलख जगाएंगे। ये कुछ कार्यक्रम तय हुए थे और आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री से बात की थी, तो मैंने उन सबों की सूचना आप लोगों के लिए दे दी। फिर एक बार आपको बता दूं कि राजनाथ जी अभी रात में से राजघाट पे अनशन पर बैठने जा रहे हैं 26 के प्रातःकाल तक। कल देश भर में सभी जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनशन धरना पर बैठेंगे। इस प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम जो हुआ है जम्मू हवाई अड्डे पर और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो जबरदस्ती की जा रही है उसके खिलाफ, और 26 तारीख को हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में, शहर-शहर में, डगर-डगर पर अपना तिरंगा लेकर निकलेंगे, जयकार करते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए और राष्ट्रीय एकात्मता के पक्ष में भाव प्रकट करते हैं। इंग्लिश जी, आप लोगों को इमरजेंसी की याद तो आई गई होगी अब। Our senior leader Shri L.K. Advani ji, former Deputy Prime Minister and Chairman of the NDA, acting Chairman of the NDA, has talked to the Prime Minister Dr. Manmohan Singh and lodged his strong protest as to the arbitrary and completely anti-democratic manner in which leader in opposition in the two houses, Sushma Swaraj ji and Arun Jetli ji, and Party General Secretary Anant Kumar ji have been detained at the Jammu airport. An order under section 144 was served upon them asking them to return to Delhi. Under CRPC section 144, the authorities do not have any power to extern any individual. It can arrest, and the leaders offered them to be arrested. But up till now, they are still at the airport. The way in which they have been detained and denied their democratic right to address the rally in Jammu, and the way in which
repression has been let loose to prevent our workers from going ahead with the tricolor in the hand. Shri Rajnath Singh ji is going to sit on fast from tonight itself till 26th morning at the Rajghat in New Delhi, our former president. Advani ji, as I told you earlier, has already talked to the Prime Minister, lodging a strong protest against the completely arbitrary and undemocratic treatment to Jaitley ji, Sushma ji and Anand Kumar ji. Tomorrow, at all the district headquarters in all over the country, the BJP workers will sit on fast and dharna in protest against all this attitude of the authorities in the government of India. And day after tomorrow, in all the villages around the country and the towns, etc., BJP workers will move with Tiranga in their hand, exhorting for national unity and the pride about India. एक मिनट, वो कहाँ गए विकास जी? सर वो इमरजेंसी वाली जी? आपको इमरजेंसी में याद की याद होगी तो उस समय तो आप लोग सक्रिय रहे। मैं इमरजेंसी में एक बात कहना चाहूंगा, इमरजेंसी में भी रैली करने पर पकड़ने का प्रावधान था। कभी गाड़ी का इंजन काट कर उसको पीछे लगा के गाड़ी को मोड़ा नहीं गया था। कभी अरुण जेटली और सुषमा स्वराज स्तर के नेताओं को हवाई अड्डे पर ही धरना नहीं देना पड़ा था। आप गिरफ्तार करिए अगर आपके पास अधिकार है, आप कानून से चलना चाहते हैं। तो ये आपातकाल के दिनों के एक प्रकार से जाति से भी कुछ मामलों में अधिक दिखाई पड़ता है, और पीड़ा ये होती है कि तिरंगा लहराने के अधिकार को करने के क्रम में ये होता है, जबकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हर भारतीय नागरिक को, हर भारतीय को भारत के तिरंगे का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी से बातचीत में क्या कुछ कहा, क्या किसी तरह का आश्वासन कुछ दिया? देखिए, हम हम उनको छुड़ाने के लिए बात नहीं करने गए थे। आडवाणी जी ने अपना स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है। दोनों देश के वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष में दोनों सदनों के नेता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, और ऐसे लोगों को रनवे पर बिठा करके कहा जाए तुम वापस चले जाओ, इसका क्या मतलब है? ये बहुत भर्सनीय है। वी कंडेम इट ऑन राइट, और आडवाणी जी ने इसी क्रम में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। सर, मनीष तिवारी ने कहा है कि बीजेपी के सभी एमपीज को और कार्यकर्ताओं को अपने घर पे भी झंडे फहराने चाहिए, उसके बाद लाल चौक जाना चाहिए। उनकी जानकारी के लिए हम झंडे फहराते हैं। सवाल झंडे के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी नहीं करने का है। सवाल देश की अखंडता, एकात्मता पर अलगाववादियों से चुनौती का है। मेरे ख्याल में मनीष तिवारी ये समझेंगे। So tomorrow you said that all the BJP workers will sit in fast in the district level. So will it be countrywide? Obviously, I said that. Thank you.